आज सूर्य ग्रहण का दिन था और अमावस्या भी है। आज सबसे महत्वपूर्ण जो अवसर वो है कि गदाधर पंडित और श्री भक्तिविनोद ठाकुर दोनों का तिरुभाव तिथि है आज। तो हम उनके विषय में आज 5 मिनट हम एक छोटा सा सॉन्ग आएंगे, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे जगन्नाथ जी के विषय में। जे आनिलो प्रेमा धना करुणा प्राचुर, जे आनिलो प्रेमा धना करुणा प्राचुर, है न प्रभु को था गला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु को था गला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनाता, कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनाता, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, नाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा, कहाँ मोरा भट्ट जुगा कहाँ कबीरा, एको काले को था गला गौरा नटराज, एको काले को था गला गौरा नटराज, पाषाणे को टिबो माथा अनले पोषिब, पाषाणे को टिब माथा अनले पोषिब, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो, गौरांग गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो, से सब संगीरा संगे जे कोइल विलास, से सब संगीरा संगे जे कोइल विलास, से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, जे आनिलो प्रेम धना करुणा प्राचुर, करुणा प्राचुर, है न प्रभु को था गला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु को था गला आचार्य ठाकुर। जय भक्तिविनोद ठाकुर, जय भक्तिविनोद ठाकुर,
भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जय भक्ति विनोद ठाकुर जय पंच तत्व जय पंच तत्व पंच तत्व जय पंच तत्व जय पंच तत्व जय पंच तत्व पंच तत्व जय पंच तत्व जय गौर गदाई जय गौर गदाई गौर गदाई जय गौर गदाई जय गौर गदाई जय गौर गदाई जय गौर गदाई प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 हरे कृष्णा। श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जाय, श्री गदाधर पंडित प्रभु की जाय, श्री प्रभुपाद की जाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज दो प्रसिद्ध भक्तों का तिरोभाव तिथि है। एक तो गदाधर पंडित जो कि पंचतत्व में से जो चैतन्य महाप्रभु के सबसे प्रिय पार्षद हैं, और 5 जो मुख्य पार्षद उसमें से एक है। गदाधर पंडित वास्तव में श्रीमती राधा रानी के अवतार माने जाते हैं, जिसका वर्णन सब शास्त्रों में आपको प्राप्त होता है। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के सहयोगी 1 साल बड़े थे उनसे, और वो नवद्वीप लीला में चैतन्य महाप्रभु के घर के निकट रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु के बचपन के सहयोगी थे। भगवान की गदाधर पंडित की इच्छा थी, श्रीमती राधा रानी की इच्छा थी कि वो कृष्णा से कभी भी दूर ना हो एक क्षण के लिए भी। तो गदाधर पंडित बचपन से उनके साथ रहे, और जब संन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी आए तो गदाधर पंडित भी जगन्नाथपुरी वहाँ पर आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपके बिना कभी जिंदा रह नहीं सकता, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा कोई जीवन हो सकता है मेरा। अगर आप चाहते हो कि मेरा प्राण छूट जाए तो आप मुझे छोड़ करके मायापुर जगन्नाथपुरी चले जाइए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो आप कृपा करके मुझे जगन्नाथपुरी आने का अनुमति दीजिए। जैसे गदाधर पंडित जगन्नाथपुरी में आए और उन्होंने शिव विग्रहों की सेवा शुरू की थी, उन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया था। क्षेत्र संन्यास का अर्थ होता है कि स्थान छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, जीवन भर, लाइफ टाइम। तो गदाधर पंडित ने जगन्नाथपुरी में ये क्षेत्र संन्यास लिया था, और वो जो विग्रह की पूजा करते थे वो विग्रह का नाम है टूटा गोपीनाथ। टूटा गोपीनाथ का अर्थ, टोटा का अर्थ होता है बगीचा, और गोपीनाथ जी उस बगीचे में स्थिर है। बहुत सुंदर वातावरण है, आज भी अगर आप जाते हो बहुत ही प्रसन्न वातावरण होता है वहाँ पर, और बड़ा आह्लादक स्थान है टोटा गोपीनाथ। चैतन्य महाप्रभु अक्सर उधर जाया करते थे। श्रीमद् भागवतम
की कथा सुनते थे गदाधर पंडित से। जब गदाधर पंडित बूढ़े हो गए तो गदाधर पंडित का कमर से झुक गए थे वो, और गोपीनाथ जी की श्रृंगार नहीं कर सकते थे। गोपीनाथ जी का मूर्ति काफ़ी लंबा था और भगवान के गले में माला पहनाना बहुत मुश्किल होता था और मुकुट लगाना बहुत मुश्किल होता था। एक दिन गोपीनाथ जी गदाधर पंडित फूल का माला लेकर आए थे गदाधर पंडित का गोपीनाथ जी का श्रृंगार करने के लिए, लेकिन वो निराश होकर वापस चले गए क्योंकि उनका वो कमर से झुके हुए थे और वो कर नहीं पाते थे। तो भगवान गोपीनाथ जी का विग्रह उन्होंने देखा कि गदाधर मेरी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो वो कुछ समय के बाद देखा तो क्या, जो मूर्ति है, जो खड़ी मूर्ति है गोपीनाथ जी की, वो बैठ गए, नीचे हो गए एकदम। संसार में एक ही ऐसी मूर्ति है भगवान की कि जो मुरली बजा रहे हैं, राधा रानी के साथ खड़े हैं, लेकिन ये ऐसी मूर्ति है कि जो बैठे हुए भगवान गोपीनाथ जी। तो फिर गदाधर पंडित ने उनको माला अर्पण किया। ये वही मूर्ति है जो अभी भी आज उपस्थित है, वहाँ पर आप देखिए दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु ने अपना लीला समाप्त किया था गदाधर पंडित के जो विग्रह जो गोपीनाथ जी है, टुकड़ा गोपीनाथ जी, उनके चरणों में लीला समाप्त किया था उन्होंने। तो गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही निकट के भक्त है और चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में आपको अनेक कथाएं प्राप्त होती है जो कि गदाधर पंडित से संबंधित है। और गदाधर पंडित का नेचर था, वो बहुत ही विनम्र और बहुत ही कोमल स्वभाव के थे, कभी कठोर नहीं हुए जीवन में। और गदाधर पंडित का हृदय बहुत विशाल और बहुत ही कृपालु है, और जब भी कोई शरणागत होता है उनके पास जाते हैं तो तुरंत उसका उद्धार कर देते, तुरंत उस पर कृपा कर देते। तो इस प्रकार का उनका स्वभाव है गदाधर पंडित का। आज उनका तिरुभाव तिथि है और आज एक महत्वपूर्ण तिथि है भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव तिथि। भक्ति विनोद ठाकुर भी जगन्नाथपुरी से जुड़े, जैसे गदाधर पंडित भी जगन्नाथपुरी में ही रहते थे हमेशा, और भक्ति विनोद ठाकुर भी जगन्नाथपुरी में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग किया था। भक्ति विनोद ठाकुर एक प्रसिद्ध आचार्य है हमारी परंपरा के, कि जो ब्रिटिश काल में यहाँ पर विद्यमान थे और जिन्होंने बड़ी मेहनत करके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पुनः स्थापित किया। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान आपने जो देखा है नवद्वीप, पहले अभी मायापुर में है, पहले नवद्वीप में आपने जब भक्ति ठाकुर के पहले वहाँ लोग व्यापार के हेतु से वहाँ नवद्वीप में जन्म स्थान बना दिया था। भक्ति ठाकुर सोचे कि ये तो 100 साल से बना हुआ शहर है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कैसे हो सकता है। और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान उन्होंने अंदाज़ा लगा दिया था सारे मैप खोल करके कि ये वही स्थान है मायापुर जहाँ पर योगापीठ है, वही स्थान है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का प्रकट्य हुआ था। तो वो प्रकट्य उन्होंने स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु के जो लीलास्थली मायापुर में, वो सारी लीलास्थली उन्होंने पुनः प्रस्थापित की। और कुछ समय के जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में उस समय नौकरी करते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यभार उनके पास था। कुछ समय के लिए उनकी ट्रांसफ़र हुई थी जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में लोगों को बहुत पसंद करते थे, वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। जगन्नाथपुरी में सरकार ने जगन्नाथ मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो भी इनको दिया था। जगन्नाथ मंदिर के भी ये सेवा कर चुके थे। और भक्ति विनोद ठाकुर इतने कुशल व्यक्ति थे कि सब लोग उनको, यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार भी उनको बहुत पसंद करती थी और सब भक्त लोग भी उनको बहुत पसंद करते थे।
वहाँ पर उनका घर था, निवास स्थान। उनका निवास स्थान था ग्रैंड रोड पर, जो कि आज चैतन्य मठ के रूप में आप देख रहे हो। वहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर रहते थे और उनकी पत्नी भगवती देवी, उनका पूरा परिवार, भक्तिनाथ ठाकुर का पूरा परिवार वहाँ पर रहते थे। तो पहले उस समय में ऐसा सिस्टम था कि जगन्नाथ भगवान का जब रथ चलता है, आज भी आप देखते हो जगन्नाथ भगवान पहले ही दिन सीधा उधर गुंडीचा पहुंच नहीं जाते, कभी कभी बीच में रुक जाते हैं, कभी कभी एक रथ पहुंचता है, दो बाकी होते हैं, कभी दो पहुंच जाते हैं, एक बाकी होता है, कभी तीनों ही नहीं पहुंचते गुंडीचा। तो अलग अलग लीला भगवान प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उस एक समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनका नाम पहले विमला प्रसाद था, तो भक्तिनाथ ठाकुर के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का विमला प्रसाद का था। विमला प्रसाद कुछ 6 मास के थे उनकी उम्र। उन्होंने उनका नाम विमला प्रसाद इसलिए रखा था भक्तिनाथ ठाकुर ने, क्योंकि जगन्नाथ भगवान को जो भोग लगता है, वो सबसे पहले, वो जो प्रसाद होता है, वो सबसे पहले विमला देवी खाते हैं। विमला देवी अर्थात पार्वती या शिव जी के पत्नी, ये उनका उसके साथ जुड़ा हुआ कथा है, लीला है कि पार्वती देवी ने जगन्नाथ भगवान से ये वरदान प्राप्त किया था कि जब भी भोग लगेगा तो सबसे पहला प्रसाद मुझे आप कृपा करके देना, क्योंकि उन्होंने अपने पति शिव जी को जगन्नाथ भगवान का प्रसाद खा करके प्रेम में, आवेश में देखते थे। तो एक बार उन्होंने पूछा अपने पति को, ऐसे कैसे आप इतना आवेश में कैसे आ जाते हो प्रेम में, ऐसा क्या महिमा है वो तो बताइए। बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद, वो प्रसाद का स्पर्श करते ही, उसको खाते ही दिव्य प्रेम प्रकट होते। तो विमला देवी ने बहुत स्तुति किया भगवान का, और फिर भगवान प्रसन्न होकर के उनको, ऐसी कथा है, आप श्रीमंती देवी का है, तो ये वही विमला देवी जो कि दुर्गा देवी है, वो प्रसाद उनको पहले जाता है, उसके बाद फिर सबको जाता है। जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान के लिए कुकिंग होता है तो इसका जो खुशबू होता है वो केवल मंदिर तक सीमित रहता है, वहाँ पर बनता है मंदिर, और इसके खुशबू कहीं जाता नहीं और मंदिर में रहता है। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है, और जैसे ही भोग लग जाता है, भोग समाप्त, जब वो प्रसाद बन जाता है भोग लग जाने के बाद, तो जैसे ही भोग प्रसाद बनता है तो मंदिर के बाहर भी उसका खुशबू फैल जाता है, इतना सुगंध, और काफ़ी 1-1 किलोमीटर दूर तक प्रसाद की खुशबू आती है। आपको लगेगा ये कैसे? यस, अगर आप वहाँ पर रहते हो तो आपको प्रसाद की खुशबू आएगी इतना दूर दूर से, तब पता पड़ जाता है कि भोग लगा है। और भगवान तो ऐसे निरंतर भोग स्वीकार करते हैं, पूरा सुबह शाम भोग लगता है उनको, तो कंटिन्यूस नॉन स्टॉप भोग लगता है जगन्नाथ भगवान को। और जैसे हमने कल बताया था, इंद्रद्युम्न महाराज ने जो वरदान मांगा था, तो निरंतर भोग खाएंगे और रात को सोएंगे भी नहीं। रात को सोएंगे नहीं, वो रात को जगते रहते हैं, दिन में भी जगते, रात को मुश्किल से 2-3 घंटा सोते। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान का जो प्रसाद है सबसे पहले विमला देवी को जाता था, और इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने अपने पुत्र का नाम रखा था विमला प्रसाद, विमला देवी का प्रसाद, ऐसा रखा था। सो ये विमल प्रसाद जो है, विमला प्रसाद, वो 6 मास के थे, और जब उनका जगन्नाथ भगवान का जो रथ है वो भक्तिनाथ ठाकुर के घर के बिल्कुल बाहर आकर खड़ा रह गया, और फिर उस दिन आगे नहीं बढ़े। तो जगन्नाथ वहीं पर रहे, सूर्यास्त के बाद आगे जाते नहीं। दूसरे दिन फिर
आगे चलते जहाँ से रुकते हैं। तो जगन्नाथ भगवान का रथ वहाँ पर था, तो पूरे लोग सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। और भक्तिविनोद ठाकुर तो ऐसे भी सरकारी ऑफिसर थे और साथ साथ में मंदिर का मैनेजमेंट संभालते थे, इसलिए उन्होंने इस अवसर का उन्होंने ठीक से उसका उपयोग किया। क्या भगवती देवी जो उनकी पत्नी थी, वो अपने बच्चे विमला प्रसाद को लेकर के भक्तिविनोद ठाकुर सब तीनों साथ में जगन्नाथ भगवान के चरणों में उन्होंने अपने पुत्र को रखा था। भक्तिविनोद ठाकुर के हृदय में ऐसी तीव्र इच्छा थी कि जब मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, जो सारे विश्व में फैले, या जो भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने की है, वो तो संपूर्ण होनी ही है। लेकिन उसके लिए मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भगवान आप भेजिए कि जो मेरे इस कार्य को आप आगे संभाल सके। मुझे विष्णु की किरण के रूप में कोई व्यक्ति भेजिए कि जो मेरा कार्य संभाले। ऐसा निरंतर वो प्रार्थना करते थे। और जैसे ही विमला प्रसाद को भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में रखा, तो जगन्नाथ भगवान के गले में से फूल की एक पूरी माला अपने आप गिर करके विमला प्रसाद के ऊपर गिरी। और भक्तिविनोद ठाकुर तुरंत समझ गए कि अवश्य ही वही बालक है जो बालक के लिए मैंने प्रार्थना की थी, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी भगवान जगन्नाथ जी से। तो वो बालक बाद में आगे जा कर के इतना विद्वान हो गया और उनका नाम हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और वही हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के आदरणीय गुरुदेव थे। और उन्होंने ही प्रभुपाद जी को ये आदेश दिया था कि तुम अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाकर के ये हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार करो। और उसी का परिणाम है आज कि आज हम लोग आपके साथ इस तरह से चर्चा कर रहे हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जगन्नाथ भगवान की कृपा है कि आज विश्व के हर कोने में लोग जगन्नाथ भगवान का गुणगान गा रहे हैं और कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना अंतिम समय भी जगन्नाथपुरी में व्यतीत करना इच्छा प्रस्तुत की थी। जगन्नाथपुरी में अगर आप परिचित होंगे, एक स्थान है जहाँ हरिदास ठाकुर का समाधि है। उस स्थान के बिल्कुल पास में एक स्थान जिसको बोलते हैं भक्ति कुटीर। भक्ति कुटीर वो स्थान है, वहाँ पर भजन कुटीर था सप्तर्षियों की। तो आज भी वहाँ पर आसन बने हुए, 7 आसन जो सप्तर्षियों की स्मृति में है, 7 ऋषियों की स्मृति में। और भक्तिविनोद ठाकुर एक छोटा सा कुटिया वहाँ पर बनाया था, अपना छोटा सा घर वहाँ पर बनाया था। और उनके जीवन के अंतिम समय में उन्होंने ये सोचा था कि मैं अब तो शरीर छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मेरा बड़ा तीव्र इच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, वो विश्व के हर कोने में सबके पास पहुँचे। और जितने सारे जो अनगिनत जो जीवात्माएँ हैं जो भगवान को भूले हुए हैं और दुखी हो रहे हैं, वो सब का उद्धार हो जाए, वो सब भगवान के चरणों में स्थिर हो जाए। ये तीव्र इच्छा भक्तिविनोद ठाकुर की थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं निरंतर हरि नाम का जप करूँगा और मेरे हरि नाम के जप के प्रभाव से यह आंदोलन भविष्य में फैलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस तरह से वो निरंतर जप करते रहे अंत के समय में। और भक्तिविनोद ठाकुर वहीं पर जगन्नाथपुरी में अंत में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। बंद कमरे में वो रहते थे और जप करते रहते थे निरंतर जगन्नाथपुरी में। सो लाइक दिस देयर। और बाद में उनके शरीर को मायापुर ले जाया गया कुछ महीनों के पश्चात, और वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई। जो चैतन्य जो योगापीठ है, जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहीं पर उनका अब फ्रंट गेट में एंट्रेंस होने में राइट साइड में भक्तिविनोद ठाकुर के शरीर का समाधि बनाया गया था, दिव्य समाधि अभी भी वहाँ पर है। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है और जगन्नाथ भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं भक्तिविनोद ठाकुर।
सो जगन्नाथ भगवान सभी भक्तों का विशेष करके जो उनके शरणागत भक्त होते हैं उनके साथ हमेशा प्रेम से विनिमय करते हैं। इसलिए भगवान का जगन्नाथ जी का एक और नाम है कि वो भक्त वत्सल है, अर्थात उनको अपने भक्तों से बहुत प्रेम है। वो निरंतर अपने भक्त सहायता करते हैं और इसलिए कहते हैं जगन्नाथ भगवान को इंस्टेंट रिसिप्रोकेशन करते हैं। जगन्नाथ भगवान ऐसा आप जाकर के प्रार्थना करो और अगर आप प्रार्थना करते हो तो तुरंत उसका परिणाम देते हैं, और आपसे कोई गलती होती है तो इसका भी परिणाम प्राप्त होता है। इंस्टेंट होता है सब। बलराम जी और सुभद्रा जी सब इंस्टेंट कार्य करते हैं। और ये लीलामय भगवान है। लीलामय भगवान का अर्थ है उनको लीला, निरंतर लीला करते हैं। एवरी सिंगल डे इज डूइंग पास टाइम। ऐसा कोई दिन होता ही नहीं जिस दिन वो लीला नहीं करते। और किसी न किसी को इस लीला का, इतने सारे भक्त हैं तो इतने सारे भक्त, कोई इच्छा से आता है, कोई किसी और इच्छा से आता है, कोई सब प्रकार के भक्त आते हैं और जगन्नाथ भगवान लीलामय भगवान लीला करते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी जगन्नाथ भगवान, जैसे रात को तो सोते नहीं कभी जगन्नाथ भगवान, तो ये बड़ा प्रसिद्ध है। आप पुरी में किसी को भी पूछो, जगन्नाथ भगवान जैसे ही रात होता है सारा पुरी, जगन्नाथ के सब लोग, पुरी के सब लोग सो जाते हैं, सब पुजारी सब सो जाते हैं। जगन्नाथ भगवान कभी कभी रात को टहलने निकलते हो। दिस इज हिज एवरीडे थिंग। और वो जगन्नाथ भगवान मंदिर से बाहर आते ही है टहलने के लिए, रोज का वो पूरे में टहलते रहते हैं। और कभी कभी दिन के समय भी टहलने आते हैं बाहर। वो मूर्ति के रूप में तो अंदर ही रहते हैं लेकिन किसी और वेश में बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान निरंतर एवरीडे नित्य लीला करते रहते हैं, नित्य लीला। हाँ, और कभी कभी देवता भी आते हैं उनके दर्शन करने के लिए रेगुलरली। आई मीन देवता तो रेगुलर आते ही है दर्शन करने के लिए, लेकिन कभी कभी वेश बना के आते हैं। रोज़ जगन्नाथ भगवान की पूजा करने के लिए देवता लोग रात को आते हैं, ये फिक्स है। ये तो हमने कल आपको जो कथा बताया था नीलमाधव का, ये कथा में भी आपने देखा था कि जगन्नाथ भगवान की पूजा करने के लिए देवता लोग रोज़ आते हैं, दर्शन करने के लिए भी रोज़ आते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि इंद्र वहाँ पर दर्शन करने आए थे जगन्नाथ भगवान का। ऐसा एक कथा भी आप देखोगे प्राप्त का, स्वर्ग द्वार जिससे जुड़ा हुआ कथा है। एक दिन इंद्र आए थे वहाँ पर, तो इंद्र ने क्या किया, दिन के समय में आए थे। एक ऐसा साल हुआ था जिसमें बहुत पूरा अकाल हुआ था, बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी और सूखा पड़ा कहीं पर। सब लोग दुखी थे कि खाने के लिए कुछ नहीं, फसल ही नहीं हुई किसी प्रकार की, क्या खाएंगे। हालांकि जगन्नाथ भगवान का जो भोजन का अन्नकूट है वो तो निरंतर आज तक चलता रहा है, कभी बंद नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। जगन्नाथ भगवान का विशेष लीला है ये। तो अभी भी चालू है वो भोग लगाने का, रोज एवरीडे नॉन स्टॉप। लेकिन उस समय अकाल के कारण बाकी सब लोग जो थे उनको भोजन के लिए सब पर्याप्त अन्न नहीं था, सब दुखी थे, बारिश नहीं हुई थी। उस समय इंद्र वहाँ पर आए थे जगन्नाथ भगवान को दर्शन करने के लिए, कोई साधारण लोकल आदमी का भेष लेकर के। और फिर जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके उन्होंने आनंद बाजार करके एक स्थान है, आप सब जानते होंगे, आनंद बाजार, जहाँ पर भगवान का जो अन्न भोग लगता है वो भोग फिर वहाँ पर बेचा जाता है। बहुत मामूली डोनेशन, बहुत सस्ते भाव से, बिल्कुल एनीबडी कैन बाय। तो बहुत सुंदर, लेकिन सब मिलता है आपको, राइस दाल सब्जी सब आपको प्राप्त होता है भोजन के लिए। तो आनंद बाजार में जगन्नाथ भगवान का सब भोग लगता है और भोग जो होता है लगा हुआ वो वहाँ पर प्रसाद वहाँ पर बेचा जाता है। तो जो इंद्र ने वहाँ पर कुछ प्रसाद खरीदा जगन्नाथ जी का। आई मीन कुछ कहाँ, ये आपका वो जीवा खाजा दो, वहाँ पर खाजा बहुत पसंद। जगन्नाथ भगवान का वन ऑफ द फेवरेट प्रसाद इस खाजा बहुत पसंद है जगन्नाथ भगवान को खाजा। तो वो जो लंबे लंबे खाजा होता है ना, वो एक्चुअली पता नहीं, आप अगर ताज़ा खाजा वहाँ जाकर खाते हो जो भोग लगा हुआ है,
वो तो आप जैसे मुंह में रखते हो पानी हो जाता है, इतना सॉफ्ट और इतना मीठा, अमृत जैसा खाजा होता है जगन्नाथ भगवान का। तो इंद्र ने मांगा, बोला कुछ खाने को दो, प्रसाद चाहिए जगन्नाथ भगवान का प्रसाद खाने के लिए। तो उन्होंने प्रसाद लिया और कुछ पैसा वैसा कुछ दिया नहीं, चलने लगे आगे। तो वहाँ पर जो बेचने वाले जो भक्त होते हैं, जो प्रसाद बेचते हैं, वो उनको सबको जनरली सुवार कहा जाता है, सुवार उड़िया भाषा में। हाँ, उड़िया भाषा में सुवार, सुपकार भी कहते हैं, उड़िया भाषा में सुवार कहते हैं, और जनरली उसका वास्तविक नेम है सुपकार। तो बहुत सारे ऐसे सुपकार होते हैं जो प्रसाद बेचते हैं, तो वो ओरिजिनल प्रसाद होता है, कुछ वहीं से जो जगन्नाथ भगवान का आता है वही प्रसाद होता है, बाहर से कोई अंदर नहीं आता, वहीं से सीधा बाहर आता है। तो ये सुपकार ने कहा, भाई पैसा दो, पैसा दो भाई, पैसा दो, पैसा लाओ, हमारा पैसा लाओ। वो तो सुनाए नहीं कोई, वो जो इंद्र है तो वो तो बेश बदल के आए थे, वो तो चलने लगे, अरे अरे रुको, ये कहाँ जा रहे हो भाई, रुको रुको, हमारा पैसा लाओ, पैसा लाओ। तो सुपकार अपना सब कुछ छोड़ करके वो तो पीछे पीछे दौड़ने लगा, सिंह द्वार से बाहर निकल गए, और पीछे पीछे वो तो ये बड़ी तेजी से चल रहे थे आगे, और ये पीछे पीछे भाग रहे थे। और सुपकार ने कहा, ये तो गलत है, हाँ पैसा लाओ, मेरा पैसा। तो इंद्र को लगा कि थोड़ी देर आएगा, बाद में चला जाएगा। हाँ। तो लेकिन ये तो छोड़े ऐसे है था नहीं, वो तो पीछे 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 चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते 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 समुंदर तट तक पहुंच गए। काफ़ी दूर है, पैदल चलने में कम से कम 20 मिनट होगी आपको, 15-20 मिनट, आधा घंटा होता है समुंदर तट तक पहुंचने के लिए पैदल। तो वहाँ से पैदल आधा घंटा तक पैदल पीछे 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 चलते रहे, और वो सुपकार बोलते रहे रुको भाई, कहाँ भागे जा रहे हो, किस प्रकार के आदमी हो, बोले प्रसाद ले लेते हो, डोनेशन तो देना चाहिए, नहीं तो गलत बात है, ऐसा कुछ ना कुछ 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 बोलते रहते हो। और फिर वहाँ पर आकर के समंदर के तट पर आकर के तब जाकर के इंद्र पीछे मुड़कर देखा उसको, और कहा कि भाई क्यों मेरा पीछा कर रहे हो। बोले तुम मैं प्रसाद लेके चला गया, कुछ पैसा वैसा दिया नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है, पैसा लाओ। और फिर तो बोले तुम पहचानते नहीं हो मुझे, मैं कौन हूँ, और मुझे क्या करना है पहचान के तुम कौन हो, पैसा लाओ। तो इंद्र सोचा कि अजीब आदमी है ये। तो इंद्र ने कहा कि देखो ठीक है, मैं तुम्हें दर्शन देता हूँ। तो फिर उन्होंने इंद्र का वो पूरा जो इंद्र का वेश वो दर्शन दिया। ओ बाबा रे बाबा, ये तो स्वर्ग का कोई देवता लगा। बोले मैं हूँ इंद्र। वो तो चौंकी गया था सुपकार, तो ये क्या हो रहा है। वो कहा कि तुम मेरे लिए, तुम चंद पैसों के लिए मेरा पीछा कर रहे हो। बोले पैसा क्या चीज़ है। बोले मैं तुम्हें बहुत सारा वरदान दे सकता हूँ, जो मांगो दे सकता हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुमने जगन्नाथ भगवान का प्रसाद मुझे खाने को दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा जगन्नाथ भगवान का प्रसाद खाया, और इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और इसके लिए पैसा नहीं, मैं तुम मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान दे दूँगा। पैसा क्या चीज़ है, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो बोले आप जो वरदान मांगोगे दोगे, दे दोगे। बोले हाँ बोलो। तो बोले अभी तो बाद में सोचा कि ये तो स्वर्ग के राजा इंद्र है, और इंद्र बारिश के देवता माने जाते हैं, और यहाँ पर तो सूखा पड़ा हुआ है, तो वही ऐसे ही वरदान मांगता हूँ। तो उन्होंने वरदान मांगा कि जब मैं चाहूँ, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ पर आप बारिश बरसाएंगे। तो इंद्र ने कहा तो थास्तु, उसमें क्या बड़ी बात है, थास्तु। और खुश हो गए, वाह। वहाँ पर एक बड़ा अच्छा सुवर्ण रथ आया, और इंद्र उस रथ में चढ़ करके वो चले गए वो स्थान से। तो सुपाकर वहाँ पर तुरंत वहाँ पहुँचे, और बड़े खुश हो गए। पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये ऐसा कैसे
क्या हुआ है, ऐसा कैसे हुआ और ये क्या देखा मैंने। तो ऐसा सोच ही रहे थे बाद में फिर इस चीज़ को वो भूल गए। उसको 1-2 दिन तक उनके माइंड में रहा। बाद में फिर एक दिन बातचीत हो रही थी और बाद में बोले कितना सूखा है, अकाल है, बारिश आ रही थी। उनको याद आया मेरे पास तो वरदान है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बारिश के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। बोली एक बार टेस्ट तो करे कि ये काम करता भी है या नहीं है वरदान। तो तुरंत उन्होंने प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, आपके वरदान के अनुसार मैं चाहता हूँ कि इस समय यहाँ पर बारिश हो। आनंद बाज़ार में खड़े थे और वहाँ पर आनंद बाज़ार में बहुत तेज़ बारिश होने लगी और आनंद बाज़ार का छोड़ करके कहीं बारिश नहीं हुई, वहीं आनंद बाज़ार के ऊपर ही बारिश हो रही थी। और इतना बारिश हुआ कि वहाँ से पानी सीधा मंदिर सिंह द्वार के बाहर आने लगा। इतना बारिश, सब लोग देखने आ गए, बोले ऐसा कैसा चमत्कार है ये बारिश। फिर उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और मैंने जब इंद्रदेव यहाँ से चले गए थे उस स्थान पे एक लकड़ी मैंने ज़मीन में लगा दी थी, आसपास से एक लकड़ी लेकर के ज़मीन में लगा दी थी, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि यही वो स्थान है जहाँ से स्वर्ग की ओर रास्ता जाता है, स्वर्ग द्वार। वो स्थान को स्वर्ग द्वार कहते हैं। ये बात पहुँच गई राजा के पास। राजा ने पूछा जो गजपति महाराज वहाँ के, उन्होंने कहा कि वो लेके आओ, सुवार को लेके आओ। सुवार का क्या बात है भाई, मैंने सुना तुम बारिश इंद्रदेव का पूरा स्टोरी सुनने में आया, मैंने सच बात है क्या? बोले हाँ, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है लेकिन ये सच है, इंद्रदेव इधर आए थे और ऐसा हुआ था। तो राजा ने कहा कि क्या तुम यहाँ पर बारिश अभी इस समय मेरे महल के प्रांगण में बारिश ला सकते हो? बोले हाँ चलो। बाहर आकर के प्रार्थना की और तुरंत वहाँ पर बारिश शुरू हो गया। ओह, राजा ने कहा बात तो सच है, झूठ नहीं बोल रही है। तो कहा कि देखो यहाँ पर पूरा अकाल है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे जगन्नाथपुरी में पर्याप्त बारिश के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना करो और हम तुम्हें स्पेशल रिस्पेक्ट के रूप में गजपति महाराज के घर का बाहर आपने देखा होगा एक अच्छा खासा एक बड़ा वो कोर्टयार्ड है खासा। गजपति महाराज का घर वहीं पर है, ग्रांड रोड के पास। तो गजपति महाराज को उन्होंने उसको स्पेशल टर्बन दिया, उसका नाम अलग रख दिया, सुवार नाम था तो उसको मेघमाल्या सुवार कर दिया। मेघमाल्या का अर्थ होता है कि जो मेघ और माला, जो मेघ को लाने वाला है, जो इस प्रकार का नाम बताया, उसको माला अर्पण किया स्पेशल। तो जो मेघ लाया और जिसको माला अर्पण किया, ऐसा मेघमाल्या सुवार। तो जगन्नाथ भगवान आज वो स्वर्गद्वार की बात बताई तो वहाँ पर एक स्पेशल रिचुअल शुरू हुआ उसके बाद में कि जगन्नाथ भगवान का मूर्ति जो उनके मंदिर में से एक नारायण स्वरूप का मूर्ति रिचुअल अमावस्या के दिन, आज भी अमावस्या है, हर अमावस्या महीने में एक बार स्वर्ग द्वार तक जाते पलखी में और स्वर्ग द्वार जाते हैं और वहाँ पर जाकर के नारायण भगवान समंदर में पूजा करते समंदर की और वहाँ पर सब देवता लोग उनकी पूजा करते हैं लाइक दिस। तो ऐसा एक रिचुअल वहाँ पर मनाया जाता है आज भी। सो स्पेशल स्थान है जगन्नाथपुरी जहाँ पर निरंतर कुछ न कुछ लीलाएं भगवान की होती रहती है। भगवान के कई भक्त उधर रहते हैं और कई भक्तों की कथाएं जुड़ी हुई है इस तरह से जगन्नाथ भगवान के साथ। जैसे आपने एक बड़ा प्रसिद्ध कथा है जो श्री प्रभुपाद जी भी कई बार कहते थे, गीता पांडा या अर्जुन आचार्य का। अर्जुन आचार्य करके एक ब्राह्मण भक्त था, जगन्नाथपुरी में रहता था और बड़ा साधारण गरीब था और उसका भगवान के चरणों में बड़ा स्थिर अनुराग था और बहुत ही विशेष करके भगवद गीता के प्रति उसका भक्ति बहुत था। निरंतर भगवान के भगवद गीता के संदेश को पढ़ने में उसको बड़ा मज़ा आता था और सुबह से शाम तक उसका वो एक ही कार्य करता था, भगवद गीता पढ़ता रहता था। भगवद गीता पढ़ उसको बड़ा आनंद आता था भगवद गीता पढ़ने में।
और कभी कभी भिक्षा मांगता था, आसपास में जो कुछ खाने को मिल जाए उससे उसका जीवन यापन होता था। एक समय ऐसा हुआ कि बहुत तेज बारिश जगन्नाथपुरी में हुई। इतनी तेज बारिश हुई कि लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो गया सब जगह। सब लोग घर में ही रहते थे। कई दिनों तक ये बारिश चला और इसका परिणाम यह आया कि ये अर्जुन आचार्य के घर पे जितना भी भोजन सामग्री था सब खत्म हो गया कुछ ही दिनों में। और इन्होंने तो अर्जुन आचार्य तो सोचने लगे कि ये तो कितना अच्छा अवसर है, ये बारिश कभी बंद ही ना हो, ये चालू ही रहे। मुझे ज़्यादा समय मिलता है, वो बारिश नहीं होती तो मुझे भिक्षा मांगने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उतना समय मैं भगवत गीता नहीं पढ़ सकता। तो सोचने लगा कि मैं भगवत गीता निरंतर पढ़ता रहूँगा। लेकिन उनकी पत्नी हमेशा चिल्लाती रहती थी कि तुम भूख से सब लोग मर रहे हैं, तुम कुछ इसी तरह से पूरे दिन भगवत गीता पढ़ते हो, तुम कुछ जाओ, कुछ मांग के लाओ, कुछ भिक्षा लाओ तो कुछ भोजन बनेगा, नहीं तो भोजन कैसे बनाएंगे, हम खाएंगे क्या। तो अर्जुन आचार्य बार बार भगवत गीता का श्लोक बताते थे। अरे तुम जानते नहीं, देखो भगवान क्या कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। देखो योगक्षेम वहाम्यम, भगवान हमारा पालन करेंगे। तो काफ़ी समय तक इस तरह से वो पत्नी में झगड़ा होता। पत्नी हमेशा बोलती थी ये तो थोड़ी चलेगा, ये थोड़ी चलेगा। तो इस कथा के भी ऐसे दो कुछ कहते हैं कि उनकी पत्नी ने एक बार गुस्से में आकर के ये भगवद गीता का ये जो श्लोक है योगक्षेम वहाँ में हम, तो वहाँ में हम जो है वो फाड़ दिया। और कुछ जगह पर हम सुनते हैं कि अर्जुन आचार्य उन्होंने ये जब श्लोक पढ़ा तो उन्होंने भोजन की तो कमी थी, लेकिन उस श्लोक में ध्यान से पढ़ने पर उन्हें लगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वहाम में हम। वहामी का अर्थ होता है, वहामी तो बोझा, किसी का बोझा उठाना उसको वहामी बोलते हैं। वहामी वहन करना, बोझा। और भगवान के लिए भगवान अपने भक्तों का बोझा उठाए, ये तो असंभव है, ये कैसे हो सकता है। इसलिए उन्होंने वहामी के बदले करोमी कर दिया, करोम में हम, और ब्लेड से काट करके वहाँ पर करोमी कर दिया, तो करोम में हम। तो वो बाद में वो सोचने लगे कि भिक्षा का तो कोई सवाल ही नहीं है, खाने का इतने रोज़ झगड़ा करती थी। कोई 3 बच्चे, फास्टिंग किए कई दिनों तक, तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो बाद में कहा कि अब तो अभी हम सब मर जाएंगे, कोई खाने के लिए कुछ व्यवस्था करो। तो बोले मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ कुछ अगर मिल जाता है तो स्नान करके आता हूँ, कुछ मिलता है तो लेके आता हूँ भिक्षा वगैरह। तो उठने में उनकी पत्नी अपने घर पे थी और 3 बच्चे थे उनके, और दरवाज़ा नॉक हुआ, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। तो उनकी पत्नी ने आकर के दरवाज़ा खोल के देखा तो वो सुंदर बालक, वहाँ पर बहुत सारे मटके जिसमें अनाज था, बहुत सारा, अलग अलग प्रकार के अन्न, अलग अलग प्रकार के साधन सामग्री भोजन के लिए बनाने के लिए। तो इतना सारा पूरा मटका, बहुत सारी मटकियाँ भर करके वो लेके आए थे। बोले एक सुंदर बालक था, एक श्वेत वर्ण का था और एक श्याम वर्ण का था। ये बहुत सुंदर बालक थे, उनके बोलने से ही हृदय प्रफुल्लित हो जाए। तो कहा कि क्या है? बोले ये तुम्हारे हस्बैंड ने भिजवाया है और ये सारा जो सामान है वो तुम रख लो और हमें जाने के लिए परमिशन दो। और इतना सारा, ये सब हमारे लिए? हाँ, ये सब तुम्हारे लिए है। ये तो कितने महीने चलेगा? बोले सब एक करके अपने कमरे में रखा और कहा कि लेकिन आप 2 बालक इतने प्यारे प्यारे बालक हो, आप बैठो ना थोड़ी देर, हमारे स्वामी अभी आएंगे, आप भोजन करके जाइए ना। अब इतना सब लेके आए तो हमें एक मौका तो दीजिए आपकी सेवा करने का। तो वो बालक बोले तुम्हारे पति? ना 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 ना, वो आए उससे पहले मैं चले जाना इधर। क्या? ऐसा क्यों?
अरे भाई वो तो पिटाई करते हैं हमारी, वो तो मारते हैं हमें नहीं देख रहे उनको, हम तो चले जाते हैं उधर से, वो आए उससे पहले चले जाना है। मेरे पति वो कभी गुस्सा ही नहीं होते, वो आपको पिटाई करते। अरे हाँ देखो हमारे जीवा पे छाले देखो कितना मारा है वो। तो और चोट आई है देखो। तो बाद में दोनों बालक चले गए, तो पत्नी सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, और इतना सब सामान है, तो वो कुछ रसोई बनाते हैं। और कुछ समय बाद अर्जुनाचार्य जब वापस आए तो देखा कि इतना सारा सामान। बोले इतना सारा सामान कौन लेके आया? बोले क्या, ये सब तो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने बच्चों को मारने का काम कब से शुरू किया है? भाई मैं बच्चों को, और क्या, प्यारे प्यारे बच्चों को आप मारते हो, पिटाई करते हो, आज तक मैंने कभी देखा नहीं तुम किसी को पिटाई करते हो। बच्चों को मारते हो, कैसे मारते हो? मैंने कौन से बच्चों को मारा है? मैंने कोई बच्चों को नहीं मारा है, झूठ मत बोलो। अभी भी 2 बच्चे आए थे, ये सब सामान दे के गए, तुमने तो भेजा था। अब मैंने कहाँ भेजा था कोई सामान? बड़े 2 बच्चे आए, बताया कि तुमने ये सामान भेजा है और छोड़ के चले गए। बोले मैंने कहा रुक जाओ, तो बोलते कि नहीं तुम्हारे पति तो बड़े गुस्सा करते हैं, हम पे पिटाई करते मारते। तो ऐसा बोल के वहाँ वो चले गए। कैसे थे दिखने में? बोले एक तो गोरा गोरा था और एक सांवला था। अच्छा कैसी आंखें थी? बोले बड़ी बड़ी आंखें थी। अच्छा। वो तुरंत अपनी पत्नी को प्रणाम किया। तो बोले कि क्यों, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बोले रुको। वो वापस गए भगवद गीता देखने के लिए, जहाँ पर वो जो करोमी जो उन्होंने किया था उससे उनको पता पड़ गया कि मैंने ब्लेड लिया था और ये भगवद गीता में वहाँ में हटा करके करोमी किया है। तो भगवान के जीवा पर छाले पड़ गए इसके कारण। तो उन्होंने भगवान के वचन में शंका किया, तो इसलिए उन्होंने बोले तुम तो भाग्यवान हो, तुम तो साक्षात कृष्ण और बलराम का दर्शन किया, और मैं इतना रोज़ भगवद गीता पढ़ता हूँ और मुझे आज तक दर्शन नहीं हुआ। चलो हम भगवान से क्षमा याचना करने जाते हैं कि हमने भगवद गीता में से उनके वचन में श्रद्धा नहीं किया। फिर दोनों पति पत्नी गए जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ जी के पास। वहाँ पर जाकर के क्षमा याचना मांगी कि हमें गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं सके और आपके वचनों में हमने श्रद्धा नहीं रखी। आप सही में भक्तों का बोझा उठाते हो और आपने इतना सारा भोजन का व्यवस्था हमारे किया। और देखा क्या कि वहाँ पर जगन्नाथ भगवान के जो जीवा है वहाँ पर 3 छोटे छोटे निशान थे। 3 बार किया तो वो तुरंत समझ गए हाँ ये जगन्नाथ भगवान स्वयं ही आए थे, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति में निशान थे। तो इस तरह से जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों को बहुत बहुत प्यार करते, बहुत उनका बड़ा विशेष प्रेम रहता है भक्तों के। तो विशेष करके एक भक्त जिनका शायद आप ये बात हम कर रहे हैं कुछ 100-150 साल पहले की, एक भक्त का नाम था रघुदास। वो रघुदास बड़ा अच्छा भक्त था जगन्नाथ भगवान का, अकेला ही था, उसका कोई था नहीं आसपास में। और वो रामचंद्र भगवान को बहुत बहुत प्यार करता था। मेरे भगवान रामचंद्र को वो मानता था और जगन्नाथ भगवान को भी बहुत प्यार करता था। रामचंद्र का भक्त था इसलिए उसका नाम हो गया था रघुदास। लेकिन वो जगन्नाथ भगवान के साथ जब से रोज़ आता था दर्शन करने के लिए, तो जगन्नाथ भगवान को अपना सखा मानने लगा था, अपना मित्र है ऐसा मानने लगता था। और उसका हृदय इतना स्वच्छ था और वो इतना शुद्ध हृदय का था कि भगवान उनके साथ सही में साख्य रस से या मित्रता से व्यवहार करते थे। तो बड़ा प्रसिद्ध भी हो गया था कि जगन्नाथ भगवान का फ्रेंड है ये, रघुदास करके एक भक्त था रघुदास। तो एक दिन क्या हुआ, रघुदास ने केले के जो पत्ते होते केले का पेड़, उसमें से उसके पत्ते को उसमें से जो कुछ अंश निकाल करके उसकी जो छिलका होता है उससे उन्होंने एक धागा बनाया था। उस धागे के अंदर फूल लगा करके बहुत सुंदर फूल की माला बनाई थी। और उस समय केले के केले में से अगर जो धागा बनाया जाता था उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था जगन्नाथपुरी में, भगवान को नहीं लगता है।
तो माला लेकर के अंदर आए और पंडा को दिया कि ये माला जगन्नाथ भगवान को चढ़ाइए फूल का। और माला पुजारी ने देखा माला, सब चारों ओर से देखा, बोले ये तो ठीक नहीं है, भगवान को चढ़ नहीं सकता या अर्पण नहीं हो सकता, मना करे। बोले ये ले जाओ, ये नहीं चढ़ाए। और मैं बड़े प्यार से बना के लेकर आओ, इसको चढ़ाइए ना जगन्नाथ भगवान को। बोले क्षमा कीजिए, ये नहीं हो सकता, ये ले। और वो तो 2-3 बार उन्होंने कहा कि ये दे दीजिए, जगन्नाथ भगवान को ऑफर कीजिए। बोले एक बार बोल दिया ना, आप चले जाओ यहाँ से, ये माला यहाँ से, ये माला नहीं चढ़ेगा भगवान को। तो बड़ा दुखी होकर के मंदिर के बाहर चला गया और बहुत दुखी होता था, बहुत दुखी हो गया कि माला नहीं। और घर में आकर के और माला उसने अपने सामने टिंगा दी और बिस्तर पर बैठ करके सोचने लगा कि मैं सही में बहुत नीच हूँ, बहुत ही अधम हूँ, भगवान मेरा माला भी स्वीकार नहीं करते हैं। और इस पे पुजारी का क्या दोष, भगवान अगर चाहते तो इसको स्वीकार कर ही सकते थे। लेकिन क्योंकि मैं खुद ही इतना पतित हूँ, इतना पापी हूँ कि मेरा माला भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, तो फुट फुट के रोने लगा कि दुर्भाग्य हूँ मैं कि मैं एक माला बनाया वो भी भगवान नहीं स्वीकारते। तो बड़ा फुट फुट के रोने लगा। रात हो गई। रात के समय पर भगवान को बड़ा श्रृंगार लगाया जाता है। भगवान सबसे जो ऑपुलेंट श्रृंगार माना जाता है वो रात का होता है, बाकी दिन में इतना हेवी श्रृंगार नहीं होता है। रात को जो श्रृंगार होता है सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, बड़ा श्रृंगार बोलते हैं उसको। तो बड़ा श्रृंगार रात को अर्पण किया गया भगवान को। और फिर भगवान को श्रृंगार करते समय पुजारी ने जगन्नाथ भगवान के शरीर पर फूल लगाना शुरू किया, माला और वगैरह वगैरह। एक भी फूल जगन्नाथ भगवान की मूर्ति पर टिक नहीं पा रहा था। जैसे ही फूल लगा गिर गया, जैसे ही फूल लगा गिर गया, माला लगाई गिर गई। तो इतना सब मेहनत करने के बाद पुजारी को हो गया मन में कि इस भगवान श्रृंगार स्वीकार नहीं कर रहे, किसी प्रकार की कोई फूल की माला स्वीकार नहीं कर रहे। तो उनसे जरूर सही में हमारे पुजारियों में से किसी के द्वारा अवश्य कोई अपराध हुआ है। यही परिणाम है कि भगवान बड़ा श्रृंगार स्वीकार नहीं कर रहे आज। लेकिन वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि जब भगवान जगन्नाथ भगवान के पुजारियों को अगर ये लगता है कि भगवान नाराज़ है या उनसे कुछ रिसिप्रोकेट करना चाहते, पूछना चाहते भगवान को कि क्या बात है, क्यों नाराज़ है, क्या अपराध हुआ, क्या सज़ा मिलेगी, क्या करना चाहिए हमें बताइए। तो वो लोग क्या करते हैं, आज रात हम सब लोग यहीं पर सो जाएंगे जब तक भगवान हमारे हृदय में स्वप्न में आकर के हमें आदेश नहीं देंगे कि वास्तविक समस्या क्या है। जब तक हम बताएंगे तब तक हम लोग ना जल पिएंगे, ना अन्न ग्रहण करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जगन्नाथ भगवान सोचे कि बोले इतना लंबा लंबा नहीं खींचना है इस मैटर को। रात को, उसी रात को जो मुख्य पंडा है उसके सपना में आकर के जगन्नाथ भगवान ने कहा, बोले तुम पुजारी लोग कैसे लोग हैं, क्यों? बोले मेरा एक भक्त है, मेरा मित्र रघुदास, वो मेरे लिए इतना अच्छा माला बना करके लेके आया था और माला मुझे अर्पण नहीं किया। तुम लोगों ने केवल उसका वो कैसे बनाया, धागा वगैरह वही देखा, उसने कितने प्यार से बनाया था, उसके हृदय में कितनी भक्ति थी वो तो तुमने देखा ही नहीं, और तुमने उसको वापस भेज दिया। वो बेचारा वहाँ पर आज रात को सो भी नहीं पा रहा है, माला को सामने लगा के फुट फुट के रो रहा है। और वहाँ वो परेशान, यहाँ मैं परेशान, मैं वो ना वो सो रहा है ना मैं सो पा रहा हूँ, और ना मेरे मुझे कोई श्रृंगार कर पाऊँ जी। उसको तो परेशान किया, मुझे भी परेशान करके छोड़ा है तुमने, तो क्या किया जाए। बड़ा दुखी हो गया भगवान। अब जाओ जगाओ उसको आधी रात को, उसको बोलो वो माला मुझे चाहिए, जब वो माला मुझे मिलेगी तभी मेरा बड़ा श्रृंगार होगा, तभी जाके मैं सोऊंगा, ऐसे नहीं सोऊंगा। तो तुरंत पुजारियों को कहा भाई उठो उठो। भगवान ने आदेश दिया है कि यहाँ पर कोई रघुदास उनका मित्र है वो आया था इधर माला लेकर के। भाई हाँ आज आया था शाम को वो माला लेकर के, वो भगवान को अर्पण करने के लिए। वो तो हमने मना कर दिया उसको, उसमें वो ठीक धागा ठीक नहीं था। अरे तुम ऐसी गलतियाँ क्यों करते हो, वो भगवान का इतना प्रिय भक्त है, उसकी माला तुमने क्यों मना कर दी, भगवान नाराज़ हो गए इससे। जाओ तुरंत उसको लेके आओ। तो तुरंत पुजारी 2-3 पुजारी तुरंत गए रघुदास के घर पे और जाकर के रघुदास को कहा, रघु जी क्षमा कर दीजिए, आपकी जो फूल की माला है आपने जो बनाई थी वो हमें दीजिए, हमें वो जगन्नाथ भगवान जब तक वो पहनेंगे नहीं
तब तक हमारा सारा पूजा रुक गया है और बड़ा श्रृंगार भी स्वीकार नहीं कर रहे। तो रघुदास तो बहुत खुश हो गया, अरे वाह, जगन्नाथ भगवान कितने कृपालु है, मेरे जैसे तुच्छ भक्त को दुखी देख नहीं पाए और मेरी माला सामने से मंगाई। और इससे अच्छा है कि भगवान मेरी माला का वेट कर रहे थे, अभी तक प्रतीक्षा कर रहे थे मेरी माला का, तो बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने तुरंत वो माला पहुंचाई, रघुदास की माला, और जैसे ही भगवान ने वो माला स्वीकार की फिर बड़ा श्रृंगार हुआ। तो ये रघुदास बहुत स्पेशल डिवोटी था जगन्नाथ भगवान को, उनको अपना मित्र मानता था जगन्नाथ भगवान। जगन्नाथ कभी कभी उनके साथ रात के समय में खेलने जाते थे मित्र के रूप में। जगन्नाथ भगवान एक बालक के रूप में आते थे और कभी कभी रात को खेलने भी जाते थे रघुदास के साथ। एक दिन ऐसा हुआ, रात को नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया, खोलो। रघुदास ने सोचा कि कौन है भाई, इतनी रात को कौन आया है। तो दरवाज़ा खोला, वहाँ देखा तो अरे बाबा जगन्नाथ स्वयं गोपाल के रूप में आए थे, सुंदर बालक के रूप में। अरे जगन्नाथ तुम, क्या बात है आज इतनी रात को? बोले रात को बाहर निकलना तो आम बात है मेरे लिए, हाँ, लेकिन क्या मैं आपको क्या कुछ व्हाट यू वांट टुडे, आप क्या करना चाहते हैं आज? तो जगन्नाथ ने कहा ये राजा का जो बगीचा है ना, राजा के लिए जो बगीचा बहुत अच्छा बगीचा है। बोले हाँ वो तो मैंने देखा है, और वहाँ पर जो भी फूल और फल जो उगते हैं वो पूजा अर्पण किए जाते हैं। बोले हाँ वो भी पता है। तो वहाँ पर मुझे पता है, मुझे ज्ञात है कि वहाँ पर एक जैक फ्रूट का पेड़ है, बहुत ऊंचा, बहुत अच्छा पेड़ है। जैक फ्रूट का अर्थ क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट किसे कहते हैं? कटहल, कटहल बोलते हैं बंगाली में, उड़िया में शायद कटहल बोलते हैं, गुजराती में आप फनस बोलते हैं, जैक फ्रूट। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जैक फ्रूट लगा हुआ है, वो खाने का इच्छा हो रहा है। तो रघुदास ने बोला हाँ तो खा लो। अरे ऐसे नहीं खाना है, तो फिर कैसे खाना है? तो कहे कि अपने चलते ना उधर बगीचे में, रात के अंदर में, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स है। अरे उसकी तुम चिंता मत करो, मुझे रास्ता पता है, अपने कूद के चले जाएंगे अंदर। यू मीन टू से चोरी? अरे इसको चोरी नहीं कहते, जैक फ्रूट है, वो खाना है हमें। ठीक है तुम बोल रहे हो तो चलते हैं। तो चले, बाद में कहा देखो जगन्नाथ जो करना है सावधानी से करना, बाद में मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। बोले तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो मेरे साथ। अरे तुम ये चोरी करने का प्लान क्यों बना रहे हो? अगर तुम्हें जैक फ्रूट खाने का इच्छा है तो मैं बोल देता हूँ कि जगन्नाथ भगवान को जैक फ्रूट इच्छा है, ऊपर से पेड़ के ऊपर से जैक फ्रूट अपन निकाल देंगे, कल आपको सुबह सुबह भोग लग जाएगा, उसमें क्या है? आप मत बोलना, मैं बोल दूंगा आपकी ओर से, कह दूंगा कि मुझे भगवान ने आदेश दिया है कि ये जैक फ्रूट भोग लगाना है। कोई कौन मना करेगा? ये तो आपका राजा का बगीचा है, कौन मना करेगा? तो बोले ऐसे खाने में क्या मजा आती है? तो फिर कैसे खाने में मजा आती है? सीधा सीधा प्रसाद, ये चोरी करना इससे क्या है, सीधा मांग के खाओ ना। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि वृंदावन में मक्खन मेरे घर में क्या कम था? नहीं, अरे यशोदा माता के पास जितना मक्खन था ऐसा मक्खन तो कहीं पर भी नहीं था। बोले हाँ वो तो पता। कितनी गईए थी? 9 लाख। ओह 9 लाख गईए थी, लेकिन मैं रोज़ जाता था मक्खन चोरी करने के लिए। हाँ ये बात तो सही है, तो मक्खन चोरी करने के लिए रोज़ जाते थे, क्योंकि चोरी करके खाने में जो आनंद आता है ना, वो सीधे सीधा खाने में आनंद नहीं आता है। वो कोई आप आ करके कहेंगे लो ये मक्खन खाओ, हमारी ओर से ये आपको उपहार, ये खाइए आप भोजन, वो ठीक है, अच्छा है उसकी भक्ति। लेकिन चोरी करके खाने में जो आनंद आता है ना, उसका आनंद तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हें उसका आनंद दिखाना चाहता हूँ, मुझे नहीं देखना वो आनंद। तो बोले मैं खुद इस आनंद को उठाना चाहता हूँ।
हाँ तो ऐसा बोलो ना कि तुम्हें चोरी करके खाना है। हाँ, हाँ चलो। तो फिर साथ में गए राजा के बगीचे में, और बगीचे में जाकर के ऊंचा पेड़ था जैक फ्रूट का, देखा है ना, एकदम बड़ा जैक फ्रूट लगा हुआ है पेड़ के ऊपर, बड़ा मीठा है, देखो खुशबू भी आ रही है। तो रघुदास ने कहा हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो चढ़ जाओ ऊपर। मैं थोड़ी चढ़ूंगा, तुम चढ़ोगे ऊपर। अब मैं क्यों चढ़ूंगा, जैक फ्रूट तो तुम्हें खाना है, मुझे थोड़ी खाना है, चोरी तुम्हें करनी है, मैं क्यों चढ़ूंगा ऊपर। अरे तुम समझते नहीं हो, इतना हैवी जैक फ्रूट है, तो अगर मैं ऊपर जाऊंगा और तुम ठहरे कमज़ोर आदमी, और मैं इतना बड़ा जैक फ्रूट ऊपर से तोड़ करके फेंकूंगा, तुम पे गिरेगा तो तुम तो वहीं पर बेहोश हो जाओगे, ख़त्म ही हो जाओगे ऊपर सीधा। हाँ ये बात तो सही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं नीचे रहता हूँ, तुम चढ़ जाओ ऊपर, और तुम फिर ऊपर से, मैं तो स्ट्रांग आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं होता है, ऊपर से फेंको, मैं पकड़ लूँगा, कैच कर लूँगा जैक फ्रूट को। हाँ लेकिन ये कोई गड़बड़ी करेगा, कोई गड़बड़ी मत करना कुछ। अरे इतना क्यों डरते हो, अरे कोई सैनिक मैनिक ने पकड़ लिया मुझे तो मैं हूँ ना इधर, कौन सैनिक आएगा, यार मैंने कभी चोरी की नहीं है, मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों इतना चिंता कर रहे हो, जाओ ऊपर। ठीक है, तो रघुदास ऊपर चढ़ने लगे। जगन्नाथ आर यू श्योर मैं ऊपर जाऊँ, अरे जाओ बाबा तुम ऊपर जाओ, कुछ नहीं होने वाला, मैं हूँ इधर। ठीक है, तो ऊपर चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, सीधा ऊपर पेड़ के पास आकर के जैक फ्रूट तोड़ा और कहा जगन्नाथ तुम तैयार हो ना, मैं ऊपर से फेंक रहा हूँ जैक फ्रूट। हाँ हाँ फेंको फेंको बिंदास फेंको, मैं हूँ यार, कैच कर लूँगा, डोंट वरी। तो जैक फ्रूट रघुदास ने ऊपर से फेंका, और जैसे ही फेंका जगन्नाथ गायब। और जगन्नाथ गायब और धड़ाम करके जोर से आवाज़ हुआ, पूरा जैक फ्रूट फट गया। और इतना जोर से आवाज़ हुई, आसपास के सारे सैनिक उधर आ गए, और चोर 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 चोर, पकड़ लो इसको, पकड़ लो इसको, राजा के बगीचे से जैक फ्रूट चुराता है, पकड़ो इसको। रघुदास बोले मैंने कुछ नहीं किया है, वो भाग गया, उसको पकड़ो। और कौन भाग गया, अरे मैंने कुछ नहीं किया है, नीचे उतरो, चोरी करते हो और ऊपर से दूसरे का इल्जाम लगा, तो नीचे आओ। मैं नीचे नहीं आऊँगा। और क्यों नीचे नहीं आओगे, मेरा कोई कसूर ही नहीं है। अरे कोई कसूर नहीं, नीचे आओ पहले, चोरी करते हो बोलता है मेरा कोई कसूर नहीं है, पर मैं कोई नीचे नहीं आने वाला। और सैनिकों ने कहा कि अरे नीचे आते हो कि नहीं, मैं नीचे नहीं आने वाला, उसको पकड़ो, जिसने किया उसको पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ते हो। तो अच्छा, राजा ने ये कोलाहल सुना, राजा का बगीचा था। राजा ने कहा, कुछ सैनिक ने कहा कि महाराज यहाँ पर कुछ चोर आया लगता है, और सैनिक हमारे चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, नीचे आओ, पता नहीं क्या बात है। तो राजा भी नींद में से उठ गए। राजा ने कहा क्या बात है गजपति महाराज, वह बात क्या है। तो राजा ने कहा कि चलो मैं आता हूँ देखने के लिए। राजा खुद आए उधर देखने के लिए, और राजा आकर के वहाँ पर देखा, तो चोर इतना ऊपर दिखा, अंधेरे में दिखा। बोले कौन हो भाई तुम, क्यों चोरी कर रहे हो, नीचे आ जाओ, कुछ नहीं होगा, आ जाओ, मैं हूँ, मैं गजपति महाराज हूँ, आओ नीचे। बोले गजपति महाराज आप पर मुझे विश्वास है, आप मेरी बात को समझोगे, लेकिन मैं नीचे नहीं आऊँगा। अरे भाई कौन हो तुम। बोले मैं रघुदास। ओ रघुदास, ऊपर क्यों है वो। बोले आप पहले ये प्रॉमिस दो मुझे कि तुम मुझे सजा नहीं करोगे, मुझे कोई मारपीट नहीं करोगे। अरे सैनिकों को कहा तुम लोग हट जाओ। गजपति महाराज ने कहा कि कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, तुम नीचे आओ और मुझे बताओ क्या हुआ। तो गजपति महाराज को भरोसा था कि राजा तो भक्त थे बहुत और जानते थे रघुदास को, और सीधा नीचे आए रघुदास, आकर कहा कि ये ऐसा ऐसा किया, मुझे लेके आया, मैंने लाख मना किया। अब भाई तुझे खाना है तो कल मैं बोल दूंगा पुजारियों को, तुझे जैक फ्रूट आ जाएगा, तुम्हारे भोग लग जाएगा। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था, और मुझे इधर लेके आओ, फिर ऊपर चला जाओ, खुद भाग गया। अब मेरा क्या कसूर है इसमें। तो सब लोग इतना हंसने लगे, राजा भी इतना हंसने लगे। बोले रघुदास सही में तुम और जगन्नाथ जी का मित्र था, बड़ा
विशेष है। तुम दोनों के बीच में बहुत प्यार है भगवान के, तुम्हारे हृदय में। और सब सैनिकों को बोला ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये जो कुछ बोल रहा है सच ही बोल रहा है, और इसलिए इसको कुछ मत करो, इसको छोड़ दो। जगन्नाथ भगवान को कल जैकफ्रूट भोग में यहाँ से अच्छा जैकफ्रूट दूसरा निकालो और कल सुबह जगन्नाथ भगवान को भोग लगाने के लिए यहाँ से भेज दो। जगन्नाथ भगवान बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे रघुदास को। एक दिन रघुदास बहुत बीमार हो गया और उसका शरीर पूरा कमज़ोर हो गया और उसके शरीर में प्राण बस जाने ही वाले थे और उसका कोई था नहीं सेवा करने वाला। तो इतना वो जब बिस्तर से खड़ा भी नहीं हो पाता था, यहाँ तक कि टट्टी पेशाब भी बिस्तर में ही हो रहा था। तो वो इतना बस मरने ही वाला था। लेकिन जगन्नाथ भगवान बालक के रूप में वहाँ आए। वो ठीक से देख भी नहीं पाता था, वो इतना बेहोश की अवस्था में था। तो जगन्नाथ भगवान वहाँ पर आए, सारा कमरा साफ़ किया, उसको नहलाया, उसको टट्टी पेशाब उसका साफ़ किया, उसके शरीर पर चंदन लगाया, उसको पूरा कमरे में सुगंध कर दी और उसका फूल की माला पहनाई और कुछ दिनों तक इस तरह से सेवा की। तो जब उसको होश आया, उसको रोज़ भोजन व्यवस्था हो जाती थी, रोज़ उसको खिलाने आते थे, हाथ से खिलाते थे, रोज़ उसका टट्टी पेशाब रोज़ साफ़ करते थे, उसको रोज़ नहलाते थे, सब करते थे। तो जब एक दिन उसको जब ठीक हुआ, उसको होश आया तो बोले, अरे तुम जगन्नाथ, अभी पिछले कुछ दिनों से जो मेरी सेवा कर रहे हो तुम कर रहे हो? बोले हाँ मैं कर रहा हूँ। वो बहुत रोने लगा कि माना कि तुम मेरे मित्र हो और मैं तुम्हारा मित्र हूँ, लेकिन तुमने ये कार्य करके मुझे अपराधी बना दिया। बोले क्यों? बोले ऐसी तुच्छ सेवा कौन करता है? टट्टी पेशाब साफ करना, स्नान कराना, कपड़े पहनाना, ऐसी सेवा कौन करता है? और आप तो परमेश्वर हो, मैं तो एक तुच्छ दास हूँ आपका। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे अपना सखा मान रहे हो, लेकिन मैं तो एकदम निम्न कोटि का तुच्छ जीव हूँ, बड़ा पापी हूँ, अधम हूँ। और मुझे इस तरह से तुमने सेवा करके मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने तुम्हारी सेवा ली, इस तरह से मैंने अपराध किया। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम मेरे मित्र हो, और फिर जब मित्र का सेवा करता है और तो तुम उसको बोलते हो अपराध कर दिया। तो रघुदास ने कहा कि तुम तो भगवान हो, जगन्नाथ स्वयं हो, और तुम चाहते तो पहले ही दिन मेरा रोग ठीक कर सकते थे, तो तुमने इतने दिन रोग ठीक क्यों नहीं किया और ये इससे सेवा क्यों की? भगवान ने कहा बात तो तुम्हारी सही है कि मैं चाहता तो तुम्हारे पहले ही दिन ठीक कर सकता था, लेकिन मैंने ये इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे जीवन में जो कोई बच्चे कुछ कर्म है वो नष्ट हो जाए इस तरह से, ताकि मैं तुम्हारे शरीर जब छूट जाए तो मैं अपने धाम गोलोक वृंदावन में तुम्हें वापस ले जाऊं। यही मेरा इच्छा था। इसलिए मैंने जानबूझ करके तुम्हें अपने अंतिम बचे हुए जो कर्म है उसको नष्ट करने के लिए छोड़ दिया था, इस तरह से। और हाँ, तुम ये कहते हो ना रघुदास कि मैंने तुम्हारी इस प्रकार से सेवा की, क्यों की? तो ये बात तुम समझ लो कि जिस तरह से मेरे भक्त मेरी सेवा करने के लिए बहुत ही लालायित होते हैं ना, आतुर होते हैं, उस तरह से मैं भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए बड़ा इच्छा रखता हूँ। और मुझे इतना आनंद आया तुम्हारी सेवा करने में, तुम्हें इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। मुझे अपने भक्तों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। तो फिर रघुदास को गले लगाया भगवान ने, और ऐसी मित्रता थी रघुदास की, यहाँ तक कि एक बार वी जस्ट स्टॉप नाउ इन 1 मिनट, कि एक बार रघुदास, ये ब्रिटिश सरकार थी उस समय, तो ये उसी समय की ये सब लीलाएँ हो रही है। तो ये तो बताई हुई बात है, वहाँ पर जो जगन्नाथपुरी के जो लोग हैं वो सब खुद इन्होंने अपनी आंखों से देखा। ये तो प्रसिद्ध घटना बनी हुई है, आप हिस्ट्री में भी देख सकते हो कि एक बार रथ रुक गया था, रथ सब तैयार और रथ शुरू ही नहीं हुआ, पहंडी वगैरह सब हो गया, चेहरा पेहरा हो गया, राजा ने सब झाड़ू वाड़ू सब लगा दिया, लेकिन बाद में रथ खींचे चल ही नहीं रहे थे, चलते ही नहीं थे रथ। तो वहाँ पर ब्रिटिश सरकार थी उस समय, तो राजा भी तो थे, ब्रिटिश सरकार भी थी, जैसे आज भी सरकार है और राजा भी है। तो
जब बहुत मेहनत करे बाद नहीं खुला तो हाथी मंगवाए गए कि जगन्नाथ रथ को खींचने के लिए, और हाथी के बाद भी नहीं, हाथी से भी नहीं खींचे गए रथ। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो, उसको पता था कि एक यहाँ रघुदास करके एक भक्त है, वो जगन्नाथ जी का बड़ा क्लोज है। तो उसने, रघुदास वहीं आसपास में ही थे, देख रहे थे सब, ये तो रथ हिल नहीं रहा है और जगन्नाथ जी यहाँ से हिल नहीं रहे, सब देख रहे थे। तो रघुदास को कहा, भाई कैसा मित्र है तुम्हारा, ये कब से परेशान हम लोग हैं, कितने घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, खींचातानी हो रही है, बड़े खींच के लोग खींच रहे, कुछ नहीं होता है। हाथी बुलवाए, कितने घंटे बीत गए, हाथी भी नहीं खींच पा रहा है। भाई किस प्रकार का मित्र है, जाओ तुम कुछ बोलो उसको, कुछ प्रार्थना वार्थना करो, जो तुम्हारा कुछ चलता हो तो करो, वहाँ पर बाद रथ यात्रा आगे। बोले रथ चलाना है क्या? बोला हाँ, तो मैं जाता हूँ, रुको। और सीधा जगन्नाथ भगवान के रथ पे चढ़ गए रघुदास। जाकर के जगन्नाथ भगवान का विग्रह तो आपने देखा कितना बड़ा विग्रह है। जगन्नाथ भगवान के विग्रह के पास कान में जाकर के कुछ बोला, और जैसे कुछ बोला और फिर उसे इशारा किया, खींचो रथ। हाँ, और तुरंत जैसे थोड़ा खींचा, दौड़ने लगा रथ। हाँ, तो रघुदास बहुत ही प्रिय भक्त थे जगन्नाथ भगवान के। So like this, there are so many wonderful pastimes of Jagannath with his devotees. और वहाँ पर बहुत सारे, जगन्नाथपुरी में तो निरंतर इस प्रकार की लीला होती रहती है। कल हम आपसे चर्चा करेंगे जगन्नाथ भगवान के कुछ ऐसी लीलाएं जो कि अष्ट महावीर जो कि हनुमान जी वहाँ पर रहते हैं, उनमें से 1-2 हनुमान के जो विग्रह, उनकी चर्चा करेंगे। और जगन्नाथ भगवान का जो दूसरा जो स्वरूप है, जब रक्तबाहु का आक्रमण हुआ था उस समय की बात, वो भी हम आपके साथ संक्षिप्त में कल चर्चा करेंगे। और फिर परसों तो रथ यात्रा है ही, तो परसों हम जगन्नाथ भगवान की बहुत सारी लीलाएं, उसमें से एक शायद हम झाड़ू लगाने की जो लीला है भगवान की, वो भी चर्चा करेंगे। और बीच में अगर कल समय मिलेगा तो एक जो कथा अभी भी कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले, अगर आप सबको पता होगा कि मदन मोहन भगवान की मूर्ति चोरी हो गई थी जगन्नाथ मंदिर में से, न्यूज़ पेपर में भी आता था, शायद आप गूगल में देखोगे तो शायद मिल ही जाएगा, तो उसकी कथा भी हम आपको बताएंगे। तो फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।